हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन का डेल ईजीएच मान यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होता है, कारण स्पष्ट करो। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी डेल ईजीएच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणविक आकार के। परमाणविक आकार यानी एटॉमिक साइज के। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। देखिए इसका मतलब क्या होता है। डेल ईजीएच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी परमाणु के बाह्यतम कोश में, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। देखिए एक वर्ग में टॉप टू बॉटम चले, ऊपर से नीचे एक वर्ग में, तो कोष की संख्या बढ़ने पर परमाणविक आकार बढ़ता है, यानी कि साइज बढ़ी तो फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घट जाता है। तो इस आधार पर तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरे से कम होनी चाहिए क्योंकि साइज बड़ी है, लेकिन फिर भी क्लोरीन का अधिक ऋणात्मक होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब निकलने वाली ऊर्जा से लिया जाता है, तो फ्लोरीन होता है सेकंड आवर्त का तत्व, सेकंड आवर्त, और क्लोरीन होता है थर्ड आवर्त का तत्व, थर्ड आवर्त का तत्व। साइज के आधार पर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो, लेकिन देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम 2s2 2p5, क्लोरीन का होता है 3s2 3p5, यानी यहां भी उपस्थित है 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी उपस्थित है 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्लोरीन दूसरे आवर्त में है, तो दूसरे कोश की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 8 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता, 8 इलेक्ट्रॉन क्षमता। और क्लोरीन थर्ड आवर्त का है, यहां होगी 18 इलेक्ट्रॉन की क्षमता। तो इस आधार पर फ्लोरीन में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, अर्थात जब फ्लोरीन में +1 इलेक्ट्रॉन तो F माइनस बनेगा, और क्लोरीन में +1 इलेक्ट्रॉन तो ये Cl माइनस बनेगा। इस स्थिति में आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण मिलेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण मिला, अधिक प्रतिकर्षण मिला, और यहां कम प्रतिकर्षण मिला, कम प्रतिकर्षण मिला, क्योंकि 18 की क्षमता होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी निकलने वाली ऊर्जा, वो आकर्षण के समानुपाती होगी, आकर्षण। तो आकर्षण वहां अधिक होगा इलेक्ट्रॉन पर जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। अतः स्पष्ट है क्लोरीन के लिए डेल ईजीएच का मान इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होगा, अधिक ऋणात्मक होगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।